Hello everyone, this is Subham Gaikwad. Welcome back to our YouTube channel Gaikwad English Training Center. Today's article is taken from the front page of Hindu newspaper, and in this particular session we will discuss it and translate it in Hindi, and we will also learn the new words, vocabularies and grammar which is used while writing this news article. Let's start the newspaper analysis without any further delay, and today's headline of our news article is 14 dead as roof of a step well collapsed at Indore temple. कहता है कि इंदौर के टेम्पल में 14 डेड, देखिए डेड जो है यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म है। अब जब कभी भी न्यूज़पेपर के हेडलाइन में आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखाई दे तो उसको आपको पैसिव समझ के चलना है, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव होता है, ठीक है। तो 14 वर डेड होना चाहिए था, 14 के बाद वेयर आना चाहिए था, उसके बाद डेड होना चाहिए था, क्योंकि 14 जो है वो मारे गए हैं या फिर उनकी मौत हो गई है, ठीक है। डेड मतलब डाई मतलब मरना भी होता है, मौत भी होता है, ठीक है। तो 14 डेड यानी कि 14 लोगों की मौत हो गई है। एज रूफ ऑफ अ स्टेप वेल कोलैप्स, स्टेप वेल का जो रूफ है उसको धंसने से, उसको गिरने से, कोलैप्स मतलब होता है गिरना या फिर धंसना, ठीक है। तो उसको कोलैप्स होने से स्टेप वेल क्या होता है, तो स्टेप वेल होता है, उसका हिंदी होता है बावड़ी, ठीक है। एक बहुत बड़ा कुआं होता है जो कि ऊपर से ढका होता है, उसको बावड़ी कहा जाता है। कई बड़े बड़े जो मंदिर होते हैं उसमें ऐसा बनाया जाता है। तो ये देख सकते हैं फिगर में कि ये जो छत है वो धंस गया है, ठीक है, और इसके नीचे पूरा पानी भरा होता है, इसी को बावड़ी बोला जाता है, स्टेपवेल बोला जाता है। तो छत धंस गया है और बहुत सारे जो लोग हैं वो उसमें गिर गए हैं, ठीक है। तो उसके वजह से इंदौर के जो टेम्पल में घटना घटित हुई है और वहाँ पे कई लोगों की मौत हो गई है। 14 यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का न्यूज़पेपर हेडलाइन, और चलिए जानते हैं इसमें कि ये घटना कैसे घटित हुई, और इसमें बहुत सारे वर्ड्स भी हम लोग सीखेंगे और इससे इंग्लिश भी हम लोग अपना इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो एक आपके लिए टेलीग्राम चैनल बनाया गया है गायकवाड इंग्लिश ट्रेनिंग सेंटर के नाम से, जिसको आपको ज्वाइन करना है, जहाँ मैं डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर का जो PDF होता है वहाँ पर अपलोड करता हूँ, जिससे आप कोई भी एक न्यू आर्टिकल है वो खुद से आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। चलिए अब आगे इस न्यूज़ आर्टिकल एनालिसिस को शुरू करते हैं। अब आगे पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। कहता है कि एट लीस्ट 14 डिवोटीज वेयर किल्ड व्हेन द रूफ ऑफ अ स्टेप वेल एट अ टेम्पल इन इंदौर मध्य प्रदेश कोलैप्स्ड ऑन थर्सडे मॉर्निंग। यहाँ पे फुल स्टॉप है, यहाँ तक समझिए। कहता है कि एट लिस्ट मतलब होता है कम से कम। 14 डिवोटीज, डिवोटीज क्या होता है, डिवोटीज मतलब होता है भक्त। जो भी लोग श्रद्धा से टेम्पल में जाते हैं उनको भक्त कहा जाता है, ठीक है, उनको डिवोटीज कहा जाता है। तो कहते हैं कि एटलीस्ट 14 डिवोटीज यानी कि जो कम से कम जो 14 जो डिवोटीज हैं वेयर किल्ड, उनको उनकी मौत हो गई है, ठीक है। किल्ड मतलब देखिए मारना भी होता है, किल्ड मतलब मौत होना भी होता है, ठीक है। तो वेयर के साथ यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म किल्ड लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव यूज किया गया है, ठीक है। तो 14 डिवोटीज वेयर किल्ड, जो 14 जो भक्त हैं उनकी मौत हो गई है। वेन द रूफ ऑफ अ स्टेप वेल, कहता है कि एक स्टेप वेल का जो रूफ है एट द टेम्पल मंदिर का, इन इंदौर, इंदौर का एक मंदिर का जो एक रूफ था, स्टेप वेल का जो रूफ था, कोलैप्स्ड वो धंस गया है। कोलैप्स मतलब क्या होता है, कोलैप्स मतलब ढहना होता है, धंसना होता है, गिरना होता है, ठीक है। तो आप सारा कुछ कह सकते हैं, कोलैप्स मतलब गिरना भी होता है, धंसना भी होता है और ढहना भी होता है, ठीक है। तो ऑन थर्सडे यानी कि गुरुवार को मॉर्निंग, सुबह में, गुरुवार के मॉर्निंग में, गुरुवार के सुबह में कहता है कि जो मध्य प्रदेश के इंदौर में एक स्टेप वेल का रूफ धंसने से 14 डिवोटीज की मौत हो गई, यानी कि 14 डिवोटीज की मौत हो गई। ये जो आप देख रहे हैं ना, यही स्टेप वेल है, ठीक है। ये स्टेप वेल होता क्या, स्टेप वेल का हिंदी होता है बावड़ी, ठीक है। और ये एक आप समझ लीजिए कि कुआं होता है, ठीक है, बहुत बड़ा कुआं होता है जिसको ऊपर से ढक दिया जाता है, ठीक है, और अंदर पानी होता है। तो इसी छत बहुत लगता है कि कमज़ोर होगा, इस वजह से कई लोग जब एक साथ यहाँ पे खड़े हुए, एक साथ यहाँ पे, तो उसका जो वेट है वो सह नहीं सका। ये कंक्रीट का आप देख सकते हैं कि छत है, रूफ है, और ये धंस गया है, और धंसने की वजह से यहाँ पे जो लोग खड़े हुए थे वो लोग नीचे गिर गए हैं और उनकी मौत हो गई है, ठीक है। आगे कहता है कि दो मतलब क्या होता है, दो मतलब यद्यपि भी होता है, दो मतलब हालांकि भी होता है, ठीक है। तो कहते हैं कि यद्यपि 19% वेयर रेस्क्यूड, जो 19% से 19 जो लोग हैं वेयर रेस्क्यूड, उन्हें रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू मतलब होता है बचाना या फिर निकालना, ठीक है। तो उनको निकाला गया 19 लोगों को। यहाँ पर वेयर के साथ रेस्क्यूड वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया, फिर से यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव यूज किया गया, ठीक है। तो आफ्टर द एक्सीडेंट यानी कि दुर्घटना के बाद जो 19 लोग हैं उनको रेस्क्यू किया गया, ठीक है।
2 ऑफ देम, उनमें से 2 जो लोग हैं डेड, उनकी मौत हुई, वो मरे लेटर यानी कि बाद में। उनमें से देखिए 19 लोगों को तो रेस्क्यू किया गया घटना के बाद, उसके बाद जो 2 लोगों की मौत हो गई है, ठीक है। 1 मोर बॉडी वाज रिकवर, कहते हैं कि एक और जो बॉडी है वो रिकवर किया गया, वो पाया गया, वो मिला लेटर यानी कि बाद में, इन द इवनिंग शाम, यानी शाम के बाद जो कहता है कि एक और बॉडी को रिकवर किया गया, एक और बॉडी को पाया गया, ठीक है। सेवरल पीपल्स, कहता है कि सेवरल मतलब होता है कई, पीपल मतलब, तो कहते हैं सेवरल पीपल्स यानी कि कई लोग, वेयर क्रिटिकली इंजर्ड, वो बुरी तरीके से घायल है, यानी कि वो गंभीर रूप से घायल है। क्रिटिकली मतलब होता है सीरियस हैं, गंभीर हैं, सीवियर हैं, ठीक है। तो सेवरल यानी कि कई लोग, वेयर इंजर्ड, यहाँ पे देखिए वेयर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, यानी फिर से यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट टेंस का पैसिव यूज किया गया है, ठीक है। तो कहते हैं कि सेवरल पीपल वेयर इंजर्ड, जो कई जो लोग हैं वो घायल हैं, सीरियसली घायल हैं। अब आगे कहता है, ध्यान से समझिएगा, कहता है कि द विक्टिम्स वेयर अ पार्ट ऑफ अ क्राउड दैट हैड गैदर्ड एट श्री बालेश्वर महादेव जुलेल टेम्पल इन द पटेल नगर फॉर द रामनवमी सेलिब्रेशन। यहाँ पे फुल स्टॉप है, यहाँ तक समझिए। कहता है कि विक्टिम्स, विक्टिम्स क्या होते हैं, तो पीड़ित, जो मरने वाले लोग हैं या फिर जिनके परिवार से मरे हैं उनको विक्टिम्स कहा जाता है। तो जो जिस पे घटना घटित हुई है उसको विक्टिम कहा जाता है, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो जो विक्टिम्स थे इनको हिंदी में पीड़ित कहा जाता है। तो जो पीड़ित थे, वेयर वो थे पार्ट ऑफ अ क्राउड, यानी कि एक भीड़ का हिस्सा थे, ठीक है। क्राउड मतलब होता है भीड़, तो जो विक्टिम्स है वो एक भीड़ के हिस्से थे। डैट जो हैड गैदर, जो इकट्ठा हुए थे, गैदर मतलब होता है इकट्ठा होना, ठीक है। तो हैड गैदर यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है, वो इकट्ठा हुए थे एट श्री बालेश्वर महादेव जुलेल टेम्पल, यानी कि कहता है कि जो टेम्पल है वो बालेश्वर महादेव जुलेल टेम्पल था, इन द पटेल नगर एरिया, पटेल नगर एरिया के, फॉर द रामनवमी सेलिब्रेशन, यानी कि रामनवमी के सेलिब्रेशन के लिए जो भीड़ है वो इकट्ठा हुई थी। और द स्टेपवेल्स रूफ, जो स्टेपवेल्स का जो रूफ था, यानी कि जो बावड़ी का जो रूफ था, मेड ऑफ कॉन्क्रीट स्लैब्स, वो कॉन्क्रीट के स्लैब से बना हुआ था। सपोर्टेड बाय आयरन रोड्स, जिसमें आयरन रोड से उसको सपोर्ट दिया गया था। सर्व्ड एज द टेम्पल फ्लोर, जो कि टेम्पल का जो फ्लोर था, जो छत था, वो बना हुआ था, ठीक है। इट केव्ड इन अंडर द कंबाइंड वेट ऑफ डिवोटीज, कहते हैं कि इट केव्ड, केव मतलब होता है धंस जाना, ठीक है। तो यह धंस गया, यह टूट गया आप कह सकते हैं, या फिर यह ढह गया, किस लिए से, तो वेट ऑफ द डिवोटीज, यानी कि कई जो डिवोटीज यानी कि भक्त हैं वो ऊपर चढ़े होंगे, और ज़्यादा वेटेज होने के कारण हो सकता है कि ये पुराना चीज़ें हो और वो धंस गया हो, और उस धंसने की वजह से कई जो लोग हैं जो ऊपर उस पर बैठे हुए थे, जो धंसा, तो वो सारे लोग नीचे गिर गए, जैसा कि मैंने आपको पिछले स्लाइड में दिखाया था किस प्रकार से होता है। तो ऊपर से तो वो उसका छत बनाया होता है, और नीचे जो होता है उसमें पानी होता है, भरा होता है, ठीक है। तो ऊपर से धंसा तो सारे लोग नीचे गिर गए, ठीक है, उनके वजह से उनकी मौत हो गई, ठीक है। तो यहाँ तक समझे होंगे आप लोग। अब आगे कहता है कि प्रोब ऑर्डर, प्रोब मतलब होता है जांच, ऑर्डर मतलब होता है आदेश देना, तो जांच की आदेश दे दी गई है, ठीक है। द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, जो मध्य प्रदेश की सरकार है, हैज़ ऑर्डर, उसने ऑर्डर दिया है, हैज़ के साथ ऑर्डर, यानी कि यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है कि जो मध्य प्रदेश की जो सरकार है उसने ऑर्डर दिया, उसने आदेश दिया है। एंड इन्वेस्टिगेशन, यानी कि एक जांच का, इन्वेस्टिगेशन मतलब होता है जांच। एंड अनाउंस, उसने घोषणा की है, अनाउंस मतलब होता है घोषणा करना। एंड एक्स ग्रेटिया ऑफ RS 5 लाख टू बी पेड टू ईच ऑफ किन ऑफ ईच ऑफ द डिसीज्ड, यहाँ पे फुल स्टॉप है, यहाँ तक समझिए। कहते हैं कि जो मध्य प्रदेश की सरकार है उसने घोषणा, उसने आदेश दिया है। एन इन्वेस्टिगेशन, यानी कि एक जांच का उसने आदेश दिया है। एन अनाउंस, और उसने घोषणा किया है। एन एक्स ग्रेटिया ऑफ RS 5 लाख टू बी पेड, 5 लाख का एक्स ग्रेटिया, एक्स ग्रेटिया मतलब क्या होता है, तो जो मुआवजा की जो राशि होता है, जो कॉम्पेंसेशन होता है, उसको 5 लाख रुपए की मुआवजा की राशि के लिए वो अनाउंस किए, घोषणा किए हैं देने के लिए, ठीक है। टू बी पेड, जो कि पेड किया जाएगा, जो कि दिया जाएगा। टू द नेक्स्ट ऑफ किन, जो उनके अगले जो पीढ़ी के जो किन है, यानी कि जो आप कह सकते हैं, किन मतलब होता है फैमिली मेंबर, ठीक है। तो जो उनके फैमिली मेंबर हैं, जो उनके किन हैं, उनको दिया जाएगा, ठीक है। ऑफ ईच, प्रत्येक ऑफ द डिजीज, यानी कि जितने भी मरने वाले लोग हैं, प्रत्येक मृत लोगों के, डिसीज मतलब होता है मृत, तो जितने मृत लोग हैं उन सारे लोगों के फैमिली को 5-5 लाख रुपया का एक्स ग्रेटिया दिया जाएगा, यानी कि मुआवजा कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा। द इंजर्ड, जो घायल लोग हैं, विल बी
द इंजर्ड विल बी पेड, जो इंजर्ड विल बी पेड, जो घायल हैं उनको दिया जाएगा 50,000 ईच, यानी कि 50,000 रुपये प्रत्येक घायल लोगों को इलाज के लिए दिया जाएगा। ठीक है। It was an old stepwell which was covered with a roof that collapsed, स्टेट होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा said on Thursday। कहता है कि जो स्टेट के जो होम मिनिस्टर हैं नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने गुरुवार को कहा कि इट वाज एन ओल्ड स्टेपवेल, वो एक ओल्ड यानी कि एक पुराना स्टेपवेल था, बावड़ी था, विच वाज कवर्ड, जिसको कवर किया गया था, जिसको ढका गया था, विथ रूफ यानी कि एक छत के द्वारा, डेट कोलैप्स, जो कि कोलैप्स हो गया, जो कि ढह गया, जो कि धंस गया। ठीक है, जिसके वजह से ये घटनाएं घटित हुई है। ठीक है। अब आगे कहता है, ध्यान से समझिएगा। कहता है कि द 14th बॉडी वाज फिश्ड आउट। फिश्ड आउट मतलब होता है, फिश आउट मतलब होता है खींचना या फिर बाहर निकालना। ठीक है। तो कहता है कि जो 14वां बॉडी था वो निकाला गया, खींचा गया बाहर, लेटर इन द इवनिंग, यानी कि शाम के बाद। ठीक है। तो शाम के बाद में जो 14वां बॉडी है उसको खींचा गया, उसको बाहर निकाला गया स्टेप वेल से। ठीक है। सेट कलेक्टर DR इलाया राजा टी, जो कलेक्टर है इलाया राजा टी इनका नाम है, उन्होंने कहा है। ठीक है। एडिंग डैट, आगे कहा कि द टोल कुड गो फर्दर अप, यानी कि जो टोल है, टोल मतलब क्या होता है, टोल मतलब कह सकते हैं कि आंकड़ा, जो मरने वाले व्यक्ति की जो आंकड़ा है यानी कि जो संख्या है, कुड गो फर्दर अप यानी कि आगे और बढ़ सकता है। ठीक है। ऐसा उन्होंने कहा कि जो मरने वाले व्यक्ति की जो आंकड़ा है, जो संख्या है, वो आगे और भी बढ़ सकता है, एज, क्योंकि देयर वेयर सेवरल पीपल्स मिसिंग, यानी कि कई जो लोग हैं वो मिसिंग है, यानी कि लापता है। अभी उनकी खोज जारी है, खोज की जा रही है। ये संख्या है मरने वालों की, ये आगे भी बढ़ सकती है, आगे भी जा सकती है। ठीक है। Around 11:40 a.m., the roof of the step well collapsed and nearly 50 people fell inside it। कहता है कि अराउंड 11:45 am, यानी कि 11:45 दिन में जो रूफ है, जो छत है स्टेप वेल का, कोलैप्स्ड यानी कि वो धंसा था, वो गिरा था, एंड नियरली, और लगभग, 50 पीपल यानी कि लगभग 50 लोग, फेल, वो गिरे, इनसाइड इट, उस स्टेप वेल में। ठीक है। द कवर्ड पार्ट वाज 60 इंटू 60 फुट स्ट्रक्चर। कहते हैं कि जो कवर्ड पार्ट था, जो ढका हुआ जो पार्ट था, वो 60 बाई 60 फुट का था। ठीक है। यानी कि 16 बाई 16 का था। ठीक है। एंड द डेप्थ वाज अराउंड 50 फीट, और जो उसका डेप्थ था, जो उसका गहराई था, वो 50 फीट था। ठीक है। आई विटनेस, जो आई विटनेस किसको कहा जाता है, जो अपने आंख से सारे चीज़ों को देखा है। ठीक है। जिसको गवाह भी आप कह सकते हैं। तो जो आई विटनेस है, जो प्रत्यदर्शी जो है, महेश गुलानी इनका नाम है, टोल्ड, उन्होंने कहा है टीवी चैनल, एक टीवी चैनल से। ठीक है। तो जो महेश गुलानी एक आई विटनेस है, जो गवाह है उस घटना को देखने वाले, उन्होंने अपनी आंखों से इस चीज़ को होते हुए देखा है। उन्होंने एक टीवी चैनल से बताया है कि अराउंड 11:45 PM, यानी कि 11:45 AM, यानी कि सुबह में, रूफ ऑफ द स्टेपवेल कोलैप्स, जो रूफ है स्टेपवेल का कोलैप्स हुआ, यानी कि धंसा, एंड नियरली, और लगभग 50 पीपल फेल इनसाइड इट, और लगभग 50 लोग जो हैं उसके अंदर गिरे। ठीक है। द कवर पार्ट वाज 60 इंटू 60 फुट, जो कवर पार्ट था यानी कि जो ढका हुआ पार्ट था, वो 16 बाई 16 का था, और उसका स्ट्रक्चर था, एंड डेप्थ, और उसका जो गहराई था स्टेपवेल का, वो 50 फीट था, यानी कि 50 फीट उसका गहराई था। ठीक है। ये महेश गुलानी जो आई विटनेस है, उन्होंने एक टीवी चैनल से कहा है। ठीक है। आगे कहता है कि 3 ऑफ मिस्टर गुलानीज फैमिली, यानी कि मिस्टर गुलानी के जो 3 जो परिवार के जो सदस्य हैं, यानी कि मेंबर्स हैं, वेयर अमंग, वे उनमें शामिल थे, दो ट्रैप जो कि फंसे हैं, एंड दियर फेट रिमेन्स अननोन, और उनका जो फेट है वो अभी तक अननोन है, यानी कि कोई भी उनकी जानकारी नहीं है। ठीक है। तो जो मिस्टर गुलानी है, जिन्होंने ये सारी बातें बताई है, उनके जो 3 मेंबर्स हैं फैमिली के, वो भी उस चीज़ में फंसे हुए हैं, वो भी उस चीज़ में गिरे हुए हैं। ठीक है। और अभी तक उनकी पता नहीं है। ठीक है। दोस्तों, ये घटना है वो रामनवमी के मौके पे हुआ है, और कई लोग, रामनवमी आप समझ सकते हैं कि एक हमारा बहुत बड़ा पर्व है हमारे लिए, और उस पर्व के मौके पे एक मतलब इस प्रकार की घटनाएं घटित होती है, तो बहुत बुरा लगता है चीज़ें देखकर, सुनकर, और जिन लोगों के घरों में ये चीज़ें घटित हुई होगी, वो लोग क्या महसूस कर रहे होंगे, वो आप थोड़ा सा सोच सकते हैं। ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा एनालिसिस कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। और इस आर्टिकल को मैं टेलीग्राम चैनल गायकवाड इंग्लिश ट्रेनिंग सेंटर टेलीग्राम चैनल जो है अपना बना हुआ है चैनल के नाम से ही, उसमें मैं इस आर्टिकल को सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप इसे फर्दर रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद गाइस।